यूरोप में ब्लड बाथ का एटॉमिक ब्लूप्रिंट। ब्रिटेन ने यूक्रेन भेजी ब्रिमस्टोन 2 मिसाइल। क्या पुतिन के चक्रव्यूह में फंस गया यूरोप? क्या रूस अब यूक्रेन के आगे कुछ और प्लान कर रहा है? क्या पुतिन का जनरल बना चुका है ब्लड बाथ का ब्लूप्रिंट जो अब तक जंग में नहीं हुआ, क्या होने वाला है? खबर यह है कि जेलेंस्की को हथियारों की मदद को लेकर यूरोप टारगेट पर है। बस कमांडर आर्मागेडोन को पुतिन के एक इशारे का इंतजार है। हालात सुधर नहीं रहे। यूरोप समेत यूक्रेन के गिरते तापमान के बाद भी इस इलाके में जंगी आग धधक रही है। नॉन स्टॉप धमाके हो रहे हैं। क्या इन धमाकों की जद में यूरोप भी आने वाला है? क्योंकि जिस तरीके से जर्मनी ने अपनी परमाणु तैयारी शुरू की है और जिस तरह से ब्रिटेन लगातार हथियारों की खेप यूक्रेन भेज रहा है, उससे पुतिन के गुस्से की आग और भड़कनी तय है, जिसका संकेत पुतिन की चेतावनी पहले ही दे चुकी है। Агрессивной антироссийской политики Запад перешел всякую грань. Мы постоянно слышим угрозы в адрес нашей страны, нашего народа. Некоторые безответственные политики на Западе не только говорят о планах по организации поставок в Украине и при угрозе территориальной целостности нашей страны. Для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф. परमाणु जंग की तरफ बढ़ते रूस यूक्रेन वॉर के बीच ब्रिटेन ने यूक्रेन के लेजर गाइडेड ब्रिमस्टोन 2 मिसाइल की एक बड़ी खेप भेजी है। करीब 6 महीने पहले भी ब्रिटेन ने ब्रिमस्टोन मिसाइल को यूक्रेन को सप्लाई किया था, जिसकी लॉन्चिंग के लिए यूक्रेनियन सेना ने खासतौर से अपने ट्रक्स को मॉडिफाई किया था। ब्रिमस्टोन मिसाइल के जरिए यूक्रेनी सेना ने रूसी टैंकों पर ताबड़तोड़ हमले किए और उन्हें तबाह किया। इस बार यूक्रेन के पास ब्रिमस्टोन 2 का नया वर्जन आ चुका है, जिसका मतलब है और ज्यादा तबाही। जाहिर है यूक्रेन को ब्रिटेन की तरफ से मिली ये मदद पुतिन के पारे को 7वें आसमान पर पहुंचा देगी, ये तय है। लेकिन इस बार क्या पुतिन इस सप्लाई लाइन को तोड़ने की कोशिश करेंगे? क्योंकि अगर जंग में यूक्रेन रूस के सामने टिका हुआ है तो इसके पीछे वजह है अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, लिथुआनिया, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, बुल्गारिया, फ्रांस, जर्मनी और टर्की जैसे देशों से मिल रही दमदार हथियारों और वॉर सिस्टम की बेहतरीन मदद। यही वजह है कि जंग के लंबा खींचने से पुतिन का गुस्सा इन देशों पर फटना तय माना जा रहा है, जिसका संकेत रूसी मीडिया में चल रही खबरें भी दे रही हैं। रूसी मीडिया ब्रिटेन की तरफ से यूक्रेन को मिले ब्रिमस्टोन मिसाइल्स की खेप पर बेहद एग्रेसिव है। Что Европа нам объявила войну, НАТО нам объявила войну, нас пытаются превратить в изгоя, поэтому нам надо готовиться воевать до конца. И, судя по всему, придется пройтись по Европе тоже. Трибунал они хотят, ну, получат новый Нюрнберг против этой нацистской европейской мрази. На этом фоне, когда читаешь, что Великобритания поставила Украине модернизированные ракеты «Бримстоун» с лазерным наведением, с 2 раза увеличенной дальностью пуска, и при этом идет истерика. Иран, не смей продавать России свои ракеты. Ты хочешь сказать, вы что, вообще себе охренели? यूरोप और अमेरिका से यूक्रेन को मिल रही हथियारों की मदद रूस को एग्रेसिव बना रही है। इसमें शक नहीं कि इस आक्रामकता का हासिल यूरोप के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है।
यही वजह है कि कुछ देश अब यूक्रेन की मदद को लेकर फिर से विचार कर रहे हैं। इनमें कुछ देशों ने तो पुतिन के गुस्से के आगे एक तरह से हथियार भी डाल दिए हैं। पोलिश प्रेसिडेंट आंद्रेस डूडा ने यहां तक कह दिया है कि वो रूस से युद्ध नहीं चाहते। मुझ पर भरोसा करें, हम बेहद सतर्क हैं और मैं रूस को दोष नहीं देता। हम रूस से युद्ध नहीं चाहते हैं। इसमें शक नहीं कि संकट अब यूक्रेन से आगे यूरोप पर मंडरा रहा है। जर्मनी, फ्रांस जैसे कुछ देश पहले भी रूस यूक्रेन जंग के पक्ष में नहीं थे। इसका खुलासा ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने किया है। जॉनसन के मुताबिक जर्मनी शुरू से रूस यूक्रेन के बीच एक लंबे संघर्ष की संभावना से इनकार कर रहा था। वहीं फ्रांस भी रूस के यूक्रेन पर हमले की संभावना से मना कर रहा था। लेकिन जंग लंबी खिंच गई। इसके पीछे वजह रही अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों की यूक्रेन को लगातार हथियार सप्लाई। तो क्या अब इसका खामियाजा यूरोप को भुगतना पड़ेगा? क्या पुतिन ने इस इलाके में ब्लड बाथ का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है? अगर ऐसा है तो महातबाही की टिक-टिक शुरू हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।